हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का शिवा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए कक्षा 10 गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित परिभाषाएं और जो सूत्र चल रहा था उसको हम आगे में देखेंगे। क्या है? बेलन। बेलन अभी हम लोगों ने पिछले वीडियोज में देख लिया है घन और घनाभ। अब आगे क्या देखेंगे? बेलन। बेलन जो होता है, देखिए, दो वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाला एक पाइप जैसा ठोस होता है। ठीक, दो वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाला एक पाइप जैसा ठोस बेलन कहलाता है। तो देखिए बेलन कैसा होता है, ये देखिए बेलन। ये क्या है? बेलन है। ये देखिए, तो क्या है? कह रहा है दो वृत्ताकार। ये वृत्त क्या आकार का है, ये वृत्त क्या आकार का है। आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे ये कागज है, इसको मोड़ के हम लोग क्या बनाएंगे? बेलन। और बेलन बन गया। अब देखिए बिल्कुल यही बेलन है, जस्ट यही है। देखिए नीचे वाला जो आपका है, ये आपको उसमें जस्ट जो है ऐसे नहीं दिखाई देगा, ऐसे। ठीक, वो आपको थोड़ा देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है, जबकि ये क्या है? वृत्त है। ऐसे में देखिए पूरा वृत्त दिखाई दे रहा है। ये जो नीचे वाला भाग आपका है, ये ऐसे है। कैसे है? ऐसे। ठीक, तो ये क्या है? वृत्त। तो एक नीचे भी वृत्त है और एक ऊपर भी है। तो यही कहा गया, दो वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाला एक पाइप जैसा ठोस बेलन कहलाता है। अच्छा ठीक, एक बात हम आपसे कहते हैं कि पिछली कक्षाओं में आपने वृत्त देखा होगा। वृत्त के बारे में आप कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक, और ये पूरा जो एक चक्कर होता है, ये वृत्त की परिधि होती है। क्या होती है? 2 पाई आर वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि, इसको परिमाप भी कहते हैं, परिमाप। तो वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। इसको लिख लीजिए कॉपी में। वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर, रुक जाइए, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर 2 पाई आर। और वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r। कितना? 2r। देखिए ये जो यहां से यहां तक है त्रिज्या है, और पूरा होता है व्यास। तो एक आर इधर का, एक आर इधर, 2r हो जाएगा। और वृत्त की परिधि मतलब क्या होता है? पूरा एक चक्कर घूम जाना, 2 पाई आर होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है। ये जो आपको इधर दिखाई दे रहा है, एक तरफ का क्या है? वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये आप अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक, इसके बिना आप बेलन अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की सवालों को लगा पाना आसान नहीं होगा, बहुत आपको दिक्कतें होगी। इसलिए इसको याद कर लीजिए। चलिए हम आगे कहाँ चल रहे थे? बेलन में। तो इसे रफ कर दें, इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब बेलन देखिए, इसमें जो है ये आपका जो है और ये आपका जो है, ये आपकी जो है परिधि होगी। क्या होगी? परिधि किसके बराबर होगी? 2 पाई आर के, या परिमाप। और ये आपका यहाँ पर क्या होगा? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त है, क्या है? वृत्त, ठीक, का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और ऊपर भी
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और परिधि ये है 2 पाई आर। इसको कहते हैं वक्रपृष्ठ। क्या कहते हैं? देखिए, जैसे इस कागज को देखिए, ऐसे मोड़ा गया, ऐसे ऐसे, ये देखिए मोड़ गया। मोड़ने के बाद ये जो आपका भाग है ना, मोड़ने के बाद जो ये वाला भाग है वो क्या है? वक्रपृष्ठ है। क्या? वक्रपृष्ठ। तो ये आपका क्या है? वक्र पृष्ठ। अच्छा, एक चीज और देखिए, जो आपका बेलन होता है वो एक आयताकार कागज को मोड़कर बनाया जाता है, या कोई भी चीज मोड़कर बनाया जाता है बेलन। ठीक, तो देखिए यहाँ एक चित्र बना देते हैं आयत का। इसको समझिए पहले अच्छे से। ठीक, ये देखिए, तो इधर आयत की लंबाई होती है, ऐसे में क्या होती है? लंबाई। ये आपका लंबाई है और ये क्या है? ऊंचाई ना, या इसको कह सकते हैं क्या? चौड़ाई भी कह सकते हैं। क्या? चौड़ाई। तो देखिए ये क्या है? चौड़ाई। इसी से क्या बनता है? बेलन। ठीक, अब देखिए, जब इसको मोड़ देते हैं, तो ये कागज की लंबाई क्या बन गया? वृत्त बन गया। देखिए, कागज की लंबाई क्या बन गई बच्चों लोग? क्या बनी मुन्ना? ये देखिए क्या बन गया? वृत्त, और ऊपर भी वृत्त, और जो कागज की चौड़ाई थी वो क्या बन गई? ये देखिए मोड़ है, ये चौड़ाई क्या बन गई? ऊंचाई। तो यहां से यहां तक के बेलन की क्या होती है? ये बेलन की क्या हो जाएगी? किधर लिख दे? इधर लिख देते हैं। ठीक, ये बेलन की क्या है? ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई। ठीक, और बेलन की ये होता है, इसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये क्या है? त्रिज्या। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद ये जो कागज को मोड़ दिया गया, ये जो भाग था ये क्या बन गया? बेलन। तो ये देखिए इसकी पेंटिंग, ये देखिए, यही क्या है? वक्रपृष्ठ है। ठीक, सब लोग समझ रहे हैं? एक बार में ना समझ में आए तो एक बार पीछे वीडियो को फिर करके देखिएगा। अब देखिए, हम सूत्रों की ओर चलते हैं। ठीक, सूत्रों में क्या है? देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक, अब इधर बराबर हम यहां से लिखते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे आयत का क्या था? आयत था। तो इस आयत में अगर हम देखना चाहें तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, तो इसके अनुसार अगर हम देखना चाहें तो जो आयत की लंबाई थी, बच्चों, जो आयत की लंबाई थी वो हम मोड़ने से क्या देख रहे हैं? एक वृत्त बन गया। क्या बन गया? वृत्त। तो इस लंबाई को देखिए, जो यहां से यहां तक की लंबाई थी वो हमारा वृत्त बन गया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? क्या ले सकते हैं? वृत्त की परिधि। तो हम लंबाई की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर कुर्ती। और इस कागज को मोड़ने से ना, इस कागज को जब मोड़ते हैं तो ये जो आपकी चौड़ाई है
जब ऐसे मोड़ देते हैं तो चौड़ाई हमारी बेलन की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। चौड़ाई हमारी बेलन की क्या हो गई, ऊंचाई। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यच। तो हम ये लिख सकते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच लिख सकते हैं। ठीक, देखिए तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर आधार वृत्त की परिधि गुणते, आधार वृत्त की परिधि गुणते क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई देखिए यहाँ पे ये ऊंचाई है। ठीक, अब हमने बताया आधार वृत्त की परिधि, इसके अनुसार हमने देखा ये आपका क्या हुआ 2 पाई आर और ऊंचाई क्या है एच। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, सूत्र आपका 2 पाई आर एच। ठीक, अब आप इसे इतना नोट करिए तो हम फिर आगे बढ़े। नोट करिए, चलिए। अच्छा, अब इसको मिल देते हैं। ठीक, इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब ध्यान से थोड़ा समझिए, थोड़ा देखिए, दिक्कत होगा आप लोगों को। पहला नंबर यहाँ है, दूसरा नंबर यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, पहला नंबर यहाँ है, दूसरा नंबर ऊपर लिखेंगे। तो दूसरा नंबर देखिए, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर देखेंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आगे जगह नहीं है, नहीं तो हम आगे लिखते, इसलिए नीचे लिख रहे हैं। ठीक, तो बेलन का संपूर्ण, चाहे लिख सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, तो एक तो हमारा संपूर्ण मतलब ये पूरे का मतलब संपूर्ण मतलब समझिए, बेलन था हमारा ये भी और ये भी संपूर्ण मतलब पूरा, समझ रहे हैं, पूरा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये आपका कितना आया वक्रपृष्ठ, ये वक्रपृष्ठ है, कितना आया है 2 पाई आर एच। तो यहाँ था 2 पाई आर एच होता है वक्रपृष्ठ। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वक्र पृष्ठ धन, एक नीचे का एक ऊपर का, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। ठीक, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ हमारा कितना है 2 पाई आर एच प्लस दोनों सिरों में नीचे के सिरे का क्षेत्रफल, मतलब क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। आपको परिधि नहीं लेना है, तो क्या करेंगे, नीचे का क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, नीचे क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल धन पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, एक खे पाई आर स्क्वायर यहाँ है, एक खे यहाँ है, कई ठे पाई आर स्क्वायर, 2 ठे पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 पाई कॉमन ले लेंगे और आर भी। देखिए कॉमन मतलब जो दोनों में है, ये दोनों में है, ये दोनों में है, ये भी दोनों में है, तो आर भी बाहर कर लेंगे, क्या बचेगा, इतना बाहर क्या बचा, एच प्लस और 2 कॉमन, पाई कॉमन, 2 ठे आर में से आर भी कॉमन, क्या बचा आर, एच प्लस आर। तो यहाँ पर
ये आपको मिल गया बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r कोष्ठक में h प्लस r। ठीक, अब चलिए देखिए बेलन का आयतन, इसको नोट कर लिए हैं आप, जो है बीच बीच में रोक रोक कर नोट करते रहा करें, समझते रहा करें। ठीक, चलिए इसको मीट के अब हम लोग क्या हम चलते हैं तीसरा नंबर, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर, नीचे से देखेंगे ना, तो बेलन का आयतन मतलब आयतन मतलब है किसी वस्तु में कुछ भरना। जैसे मान लीजिए बेलन है, इसमें जो भरा जाएगा, जैसे ये बेलन हमने बनाया और इसमें भरा जाएगा, अगर हम कुछ डालेंगे तो रुकेगा कैसे, ये गिरा जाएगा इस तरफ से ना, तो इसको क्या करेंगे, ढक देंगे, या फिर ये भी आयतन में आएगा। ठीक, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, चलिए देखिए, इसमें जो भरा जाएगा कितनी ऊंचाई तक भरा जाएगा, इतना भरा जाएगा पूरा कि यहां तक भरा जाएगा कि यहां तक भरा जाएगा, और ये पूरा स्थान कितना घेर के चलेगा। ठीक, तो बेलन का आयतन बराबर होगा आधार वृत्त का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई। तो आधार वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, एक तरफ भैया ये तो बढ़ता चला जाएगा, आधार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर, और कितनी ऊंचाई तक भरा जा सकता है, तो ऊंचाई क्या है h, यहां गुणा था गुणा चा लगा सकते हैं, पाई r स्क्वायर h। ये क्या हो गया बेलन का आयतन। ठीक, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा पाई r स्क्वायर h। ठीक, उसके बाद आपका क्या आता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, यही पाई r स्क्वायर, आधार मतलब नीचे का, या फिर ऊपरी आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। बेलन की परिधि क्या होगी 2 पाई r। ये सब आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है, ये नीचे मतलब बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, बेलन की परिधि 2 पाई r, या बेलन का ऊपरी आधार का क्षेत्रफल भी पाई r स्क्वायर, परिधि 2 पाई r। तो आप इन सब सूत्रों को याद कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है आपके लिए। आप इन सूत्रों को याद करके बगल में दूसरे बच्चों से पूछवाया करिए। ठीक, इससे क्या होगा आपको जल्दी याद होगा, या आपके पास कोई नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करिए हाथ से ढक लीजिए और केवल देखिए क्या है, तो उसको पढ़िए, उसके बाद आपको याद हो गया है या नहीं याद हो गया, थोड़ा थोड़ा ऐसे खोलिए, अगर याद हो गया ठीक है, नहीं याद हो गया तो याद कर लीजिए। और सूत्र याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो सूत्र आपको याद हो गए होंगे वो तो ठीक है, जो नहीं याद हुए हैं उनको आप अलग से किसी पन्ने में लिख के आप उसको याद करिए, और जो सूत्र आपके लिए समझने के लिए हैं उनको आप समझिए। चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास आपका यहीं तक। हाँ, आप सभी जो है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इसको देख सकें और समझ सकें और हमें भी लाभ। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।